एक तरफ ज़ेलेंस्की दुनिया से हथियारों की खेप मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खबर है कि इन्हीं हथियारों की ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि वो कौन-कौन से हथियार हैं जिसकी वजह से यूक्रेन हथियारों की स्मगलिंग का बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार मिल रहे हैं। रोज पोलैंड के जरिए हथियारों की खेप यूक्रेन के फ्रंट तक पहुंच रही है, लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि उसके पास हथियार खत्म हो गए हैं। द गार्डियन की ये खबर देखिए और यूक्रेन का दावा देखिए। यूक्रेन कह रहा है कि उसके पास अब लड़ने के लिए सामान नहीं बचा है और यही वजह है कि वो रूस से हार रहा है। ज़ेलेंस्की तो आए दिन एक तरह से पश्चिमी देशों के आगे गिड़गिड़ाते हैं कि उनको हथियार चाहिए, नहीं तो युद्ध नेटो देशों की दहलीज तक पहुंच जाएगा। Потрібно більше зброї для України, сучасної, яка забезпечить перевагу нашої держави над Росією у цій війні, не тільки за рахунок сміливості, за рахунок розуму, але й технологічно. І я прошу вас захищати цю потребу перед іншими європейськими державами. Потрібно ще більше санкцій проти Росії за війну. Одразу, як тільки запрацює 6-й санкційний пакет, ज़ेलेंस्की हर दूसरे दिन सेल्फी वाला ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें वो नए हथियारों की मांग करते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ज़ेलेंस्की दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं? और दूसरा सवाल ये कि क्या यूक्रेन के हथियार ब्लैक मार्केट में पहुंचाए जा रहे हैं? Я бачу багато спільного в нашій історії. Ми зараз бачимо, що Україна здатна витіснити Росію з Донбасу. Ми бачимо, що режим той, про який я вже сказав, він на межі колапсу принаймні в тому, що стосується воєнної потуги. Тобто вони зараз також на межі виснаження. Але я знаю, що Великобританія ніколи не здається. अब आपको दिखाते हैं वो कौन कौन से हथियार हैं जिसकी वजह से यूक्रेन हथियारों की स्मगलिंग का अड्डा बनता जा रहा है। यूक्रेन को अमेरिका से जेवलिन मिसाइल मिल रही है ताकि वो रूस के आधुनिक टैंक्स को बख्तर समेत उड़ा सके। अब तक यूक्रेन को अमेरिका 5000 जेवलिन मिसाइल मिल चुकी हैं। हजारों की सप्लाई की जानी बाकी है। यूक्रेन जेवलिन मिसाइल की सबसे बड़ी प्रैक्टिकल लैब बना हुआ है, जिसके नतीजे भी रूस के लिए बहुत तबाही वाले रहे हैं। रूस के करीब 1500 टैंक और 3000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन का शिकार हुई हैं और इसमें ज्यादातर एंटी टैंक मिसाइल हथियारों से ही उड़ाई गई हैं। इसमें भी जेवलिन की भागीदारी सबसे ज्यादा रही है। एक जेवलिन मिसाइल की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए होती है और अगर ये एंटी टैंक मिसाइल आतंकवादियों को कुछ लाखों में मिल जाए तो वो इसे क्यों नहीं लेना चाहेंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन में खैरात के तौर पर पहुंच रहे हथियार कितना खतरा पैदा कर सकते हैं। यूक्रेन को अमेरिका से स्टिंगर मिसाइल की नई खेप मिल रही है ताकि वो रूस के हेलीकॉप्टर और विमानों को निशाना बना सके। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी, इन 3 देशों ने मिलकर यूक्रेन की फोर्स को एंटी टैंक मिसाइलों के साथ नई राइफल और गोलियां भी पहुंचाई हैं ताकि ज़ेलेंस्की की फौज मैदान में डटी रहे। ऐसे हथियारों की सप्लाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उनको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। यूरोपोल के कार्यकारी निदेशक कैथरीन डे बॉल का कहना है कि यूक्रेन को मिल रहे हथियार ब्लैक मार्केट के जरिए आतंकवादियों तक पहुंच सकते हैं। इंटरपोल कह चुका है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के अंत के बाद हथियारों का अवैध बाजार तस्करी कर लाए गए हथियारों से भर जाएगा। ज़ेलेंस्की को अमेरिका और ब्रिटेन से ऐसी एंटी टैंक मिसाइलें और भी मिलने जा रही हैं, जो कि रूस की टैंक रेजिमेंट के लिए बुरी खबर है, लेकिन साथ में बाइडेन और बोरिस जॉनसन के लिए भी सोचने वाली बात है। और यूक्रेन युद्ध नए नए हथियारों का सबसे बड़ा शो बन चुका है। दावा किया जा रहा है कि दुनिया से मिलने वाले हथियारों के खेप को दूसरे देशों में बेचा जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इन हथियारों की एक चिंगारी कई देशों को युद्ध क्षेत्र में तब्दील कर सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो एक हथियार के वादे पर लिखकर भरोसा दिया है, जिससे यूक्रेन युद्ध और खतरनाक लेवल पर पहुंचेगा, इसमें कोई शक नहीं। और ये बहुत डराने वाली बात है। Ничего здесь нового нет и ничего это не меняет, по сути.
Есть и заявки на поставку, скажем, артиллерии. Здесь, ну, примерно то же самое. Судя по всему, речь идет тоже о восстановлении утраченного, уничтоженного в ходе боевых действий. ब्रिटेन अब तक यूक्रेन को 5000 से ज्यादा NLAW मिसाइल दे चुका है। इसके अलावा यूक्रेन को ब्रिमस्टोन एंटी शिप मिसाइल भी मिल चुकी है। यूक्रेन को ब्रिटेन से स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुका है। हाल ही में यूक्रेन ने वीडियो जारी करके दावा किया कि उसने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से रूस का KA-52 हेलीकॉप्टर मार गिराया। इसके बाद क्रैश में दोनों रूसी पायलट्स की मौत हो गई। स्टिंगर मिसाइल से ऐसे कई हमले हुए। रूस ने अपने बेहतरीन हेलीकॉप्टर और पायलट ऐसे हमलों में खो दिए। ये ऐसी मिसाइल है जो नीचे उड़ने वाले विमानों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को बचने का मौका तक नहीं देती। अगर ऐसी मिसाइल आतंकवादियों के हाथ लगी तो सोचिए ये कितनी गंभीर बात हो सकती है। आम सिविलियन एयरक्राफ्ट भी आतंकवादियों का निशाना बन सकते हैं। अमेरिका ने अब तक कितनी स्टिंगर मिसाइल सप्लाई की है वो भी देखिए। अमेरिका से यूक्रेन को 1400 स्टिंगर मिसाइल मिल चुकी हैं और अभी सैकड़ों और मिलने जा रही हैं। यानी सैकड़ों जहाज अभी और खतरे में रहेंगे, चाहे वो पुतिन के जहाज हो या फिर कोई और। अगर ये मिसाइल यूक्रेन से बाहर सप्लाई की गई तो भयानक नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। ज़ेलेंस्की की फौज स्वीडन से मिले ग्रेनेड लॉन्चर से भी हमले कर रही है। देखा जाए तो रूस की सेना को यूक्रेन में लगातार बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं। उसके कई जनरल और कई कमांडर इस जंग में मारे जा चुके हैं और वो जेवलिन, 84 और NLAW जैसे हथियारों के जरिए ही टारगेट बनाए गए। ये तीनों हथियार यूक्रेन को नेटो से मिले हैं। ये ऐसे हथियार हैं जो अगर यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुए तो ये यूक्रेन से निकलकर दुनिया के ऐसे देशों में पहुंच सकते हैं जहां आतंकवादी इन नए हथियारों की तलाश में ब्लैक मार्केट पर नजर गड़ाए हुए हैं। इस युद्ध ने हथियार बनाने वाली कंपनियों को बहुत फायदा पहुंचाया है और अमेरिका समेत यूरोप में ऐसी कंपनियां अब अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए उन्हें यूक्रेन में आजमाने के लिए भेज रही हैं। लेकिन यहाँ से ये हथियार किस देश में पहुंचेंगे और उसे अस्थिर करेंगे, ये सोचने वाली बात है। देखा जाए तो यूक्रेन का युद्ध हथियारों का सबसे बड़ा शो बन चुका है। ज़ेलेंस्की खैरात में मिले ऐसे आधुनिक वेपन सिस्टम का जखीरा इकट्ठा करके दुनिया भर में खूब वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन इन हथियारों की एक चिंगारी भी दुनिया में कई वॉर जोन बनाने की शुरुआत कर सकती है। और अब रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां डॉनबास में भीषण लड़ाई जारी है। डॉनबास के ही सेवेरोडोनेस्क में जबरदस्त गोलाबारी देखने को मिल रही है। तो डॉनबास वो इलाका है जो रूस से बिल्कुल लगा हुआ है और अब इस पूर्वी यूक्रेन के इलाके में जबरदस्त जंग देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह रूसी सेना यूक्रेन के सेवेरोडोनेस्क में हमले कर रही है कि किसी तरह सेवेरोडोनेस्क पर कब्जा किया जा सके, क्योंकि माना जाता है कि अगर सेवेरोडोनेस्क पर कब्जा कर लिया तो डॉनबास भी हाथ में आ जाएगा। और खार्किव में रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। एक्टिव वॉर जोन के नजदीक खार्किव के रुस्का लोजावा गांव पहुंचा है न्यूज 18 इंडिया। ये सबसे खतरनाक इलाकों में से एक है और इस गांव में तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम एक्टिव वॉर जोन में पहुंच गई है, जहां हमारी मौजूदगी है। ये एक गांव है रुस्का लोजावा, खार्किव के बाहरी इलाकों में पड़ता है। आपको बता दें कि यहां एक वक्त में रूसी सेना पहुंची थी, उसका कब्जा हो गया था, लेकिन यूक्रेनी सेना ने उसे आजाद कराया। लेकिन अभी भी यहां पर खतरा बना हुआ है। लेकिन पहले तस्वीर आपको दिखा दें कि यहां पर जो तबाही का मंजर है वो आप देख लीजिए, किस तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है। देखिए, जो रूसी टैंक हैं वो यहां तक पहुंच गए थे, उनको बर्बाद किस तरह से किया गया है। यूक्रेनी सेना ने मुंह तोड़ जवाब यहां पर दिया था और पूरी तरह से उनको तबाह कर दिया। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जगह अभी भी
खतरे में हैं। जो हमसे कहा गया है, साफ तौर पर यह कहा गया कि जब हम यहाँ पहुंचे तो एक तय रास्ते पर चलें, किसी चीज को ना छुएं, क्योंकि यहाँ आसपास कुछ भी हो सकता है। साथ ही इस इलाके में माइंस भी बिछी हुई हैं। देखिए, ये हम लगातार ये जो टैंक हैं इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्या स्थिति इसकी हो गई है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर रूसी सेना और यूक्रेनी सेना की जंग चल रही है। हमें कई धमाकों की आवाज अब तक आ चुकी है। मैं आपको बताऊं, लगातार यहाँ पर बम्बार्डिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है। आमने सामने की लड़ाई यहाँ से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर हो रही है और बिल्कुल हम करीब पहुंच गए हैं। वो इलाका, वो गांव, वो रीजन जहां पर आमने सामने एक समय में हुई थी रूसी और यूक्रेनी सेना। फिलहाल ये कब्जे में तो यूक्रेनी सेना के है ये पूरा इलाका, लेकिन यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। यकीन मानिए यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जितने भी लोग हैं वो सब पलायन कर चुके हैं। भीषण जंग यहाँ पर रूस और यूक्रेन की चली थी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रूसी सेना की पोजीशन है, वहां यूक्रेनी सेना लड़ रही है। और ये स्थिति आप देख लीजिए यहाँ क्या हालात हो गए हैं। और देखिए, इस रुस्का लुजावा इलाके में ये जो घर हैं पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर तो रूस पर है, लेकिन इस बीच चीन ने अमेरिका को ओपन चैलेंज किया है। चीन के रक्षा मंत्री ने अमेरिका को दो टूक शब्दों में कहा है कि वो ताइवान और उसके बीच ना आए, वरना ताइवान के लिए चीन कभी भी जंग छेड़ सकता है। जंग का एक और मोर्चा तैयार। रूस यूक्रेन से भी भीषण होगी वॉर। सबसे शक्तिशाली सेना में होगी आर पार। ड्रैगन मिलिट्री फुल ऑन तैयार। अमेरिका देगा करारा जवाब। ये जुमले नहीं है जिसे आप दिमाग लगाने से पहले ही खारिज कर दें। ये सच्चाई है, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक। फिर भी यकीन नहीं होता तो सबसे पहले चीन के रक्षा मंत्री वई फेंघी का ये बयान सुन लीजिए। अगर किसी ने ताइवान को चीन से अलग करने की कोशिश की तो चीन की सेना युद्ध शुरू करने से भी पीछे नहीं हटेगी, भले ही इसका परिणाम चाहे जो हो। ताइवान चीन का है और इसके लिए चीन को घेरने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। ये खुल्लम खुल्ला धमकी है, अमेरिका को दो टूक चेतावनी है। सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग के दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को चीन के रक्षा मंत्री का जवाब। चीन ताइवान रिश्ते की एबीसीडी समझने से पहले ताइवान को लेकर अमेरिका का पक्ष भी समझ लीजिए। चीन को ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचना चाहिए जो चीन को अस्थिर करे। ये अमेरिका की चीन को चेतावनी है। अमेरिका चीन के इस ओपन थ्रेट के बीच अब ताइवान को लेकर जापान का स्टैंड समझ लीजिए, क्योंकि जब जलेगा ताइवान, जलाएगा चीन, तो अमेरिका खड़ा मुंह नहीं ताकेगा और जापान भी अमेरिका का कदम दर कदम साथ देगा। मतलब ताइवान छोटा सही, उसकी स्थिति चीन के हमले की सूरत में देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर वाली होगी। ताइवान की तकदीर का फैसला घंटे भर में करने की इच्छा रखने वाले चीन को जापान ने जो कुछ कहा है उसे भी आपको जरूर जानना चाहिए। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने चीन ताइवान को लेकर कहा कि आज जो रूस यूक्रेन में कर रहा है वो कल को पूर्वी एशिया में भी हो सकता है। दुनिया को उस उभरती हुई ताकत के खिलाफ तैयार होना चाहिए जो नियमों की परवाह किए बिना दूसरे देशों की शांति और सुरक्षा को बल या धमकी से रौंदती है। मतलब बिल्कुल क्लियर है, ताइवान की हालत उस बकरे की तरह है जो जब तक चाहे खैर मना ले
अब वो दिन दूर नहीं जब चीन अपने विस्तारवादी नीति के तहत ताइवान को अपना हिस्सा मानते हुए उसे अपने झंडे के तले लाने के लिए रणभेरी बजा देगा। यानी युद्ध तय है। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बाद शी जिनपिंग का हौसला बुलंद है, और वो इसलिए कि यूक्रेन की झोली में अमेरिका या नेटो हथियार तो डाल रहे हैं, खुद जमीन पर उतरकर रूस की सेना से